तो आज हम लोग एनसीईआरटी मैथ क्लास 12 के एक्सरसाइज 6.5 के क्वेश्चन नंबर 22 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 तक हम लोग कर लिए हैं, तो चलिए इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में कहा जा रहा है 28 सेंटीमीटर लंबे तार को दो टुकड़ों में विभक्त किया जाना है। एक टुकड़े से वर्ग तथा दूसरे टुकड़े से वृत्त बनाया जाना है। दोनों टुकड़ों की लंबाइयाँ कितनी होनी चाहिए जिससे वर्ग एवं वृत्त का सम्मिलित क्षेत्रफल निम्नतम हो। तो यहाँ पर एक लंबे तार है जिसकी लंबाई 28 सेंटीमीटर है। या 28 सेंटीमीटर को दो भागों में बांट दिया जाता है, जिससे एक भाग से वर्ग बनाया जाता है और दूसरे भाग से वृत्त बनाया जाता है। तो ये दोनों टुकड़ों की लंबाइयाँ कितनी होनी चाहिए जिससे दोनों का सम्मिलित क्षेत्रफल निम्नतम हो। तो चलिए यहाँ पे इसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे मान लेते हैं, माना कि तार की एक टुकड़े की लंबाई, यहाँ पे मान लेते हैं माना कि तार की एक टुकड़े की लंबाई बराबर x है। यहाँ पे मान लिया माना कि एक टुकड़े की लंबाई बराबर x है, तो दूसरे टुकड़े की लंबाई, तो दूसरे टुकड़े की लंबाई बराबर हमारा कितना हो जाएगा, दूसरे टुकड़े की लंबाई बराबर यहाँ पे हो जाएगा टोटल हमारा 28 माइनस x, क्योंकि 28 सेंटीमीटर लंबे तार को दो टुकड़ों में बांटा जा रहा है। तो हमको एक टुकड़ा पता चल गया x, तो दूसरा टुकड़ा कितना होगा 28 माइनस x होगा हमारा। तब यहाँ पर पहले टुकड़े की लंबाई x है और दूसरे टुकड़े की लंबाई 28 माइनस x है। तब यहाँ पर देखिए पहला टुकड़ा से यहाँ पे बनाया जाता है वर्ग, पहला टुकड़ा से यहाँ पे हमारा बनाया जा रहा है वर्ग बनाया जाता है, पहले टुकड़े से यहाँ पे बनाया जाता है वर्ग। तो हम मान लेते हैं यहाँ पे जो वर्ग का भुजा है वो ए है, वर्ग का भुजा हमारा कितना है ए है, वर्ग का भुजा ये हमारा हो गया पहला भाग, ये हमारा हो गया पहला भाग, और ये पहला भाग हमारा क्या है वर्ग है पहला भाग। अब इसके बाद हम लोग दूसरा भाग बनाएंगे, तो दूसरा भाग हमारा क्या है वृत्त है, दूसरा भाग से बनाया जाना है वृत्त। तो इसका मान लेते हैं वृत्त का जो त्रिज्या है, वृत्त का त्रिज्या है आर, वृत्त का त्रिज्या हमारा कितना है आर, ये हमारा हो जाएगा दूसरा भाग, ये हो जाएगा दूसरा भाग। तो दूसरा भाग हमारा क्या है वृत्त है, दूसरा भाग हमारा वृत्त। तो ये हमारा पहला भाग है और पहला भाग से बनाया जाता है वर्ग, जिसकी भुजा मान लेते हैं ए है, और दूसरा भाग जो है दूसरा भाग बनाया जाता है वृत्त, और दूसरा भाग वृत्त है जिसकी त्रिज्या आर है। अब यहाँ पे हम लोग जो यहाँ पे जो वर्ग है, तो वर्ग का जो परिमाप होगा वह पहले टुकड़े की लंबाई के बराबर होगा, क्योंकि पहला टुकड़ा से हमारा बनाया जा रहा है वर्ग, तो पहला टुकड़ा की लंबाई जितना होगा वह वर्ग के परिमाप के बराबर होगा। तो चूंकि यहाँ पर देखिए, क्योंकि यहाँ पे हम निकाल लेते हैं वर्ग की परिमाप, तो यहाँ पे हम निकालते हैं वर्ग की परिमाप। तो वर्ग की परिमाप निकालेंगे, तो वर्ग की परिमाप जो है वह पहले टुकड़े की लंबाई के बराबर होगा। तो वर्ग की परिमाप बराबर पहले टुकड़े की लंबाई, तो वर्ग का परिमाप पहले टुकड़े की लंबाई के बराबर हो जाएगा। तो वर्ग की परिमाप होता है 4 गुने भुजा, तो 4 गुने भुजा, भुजा कितना इसका ए, तो 4a हो जाएगा, और पहले टुकड़े की लंबाई, तो पहले टुकड़े की लंबाई x है, तो यहाँ पे हो जाएगा x है, तो सॉरी यहाँ पे हो जाएगा हमारा x, तो 4a बराबर x। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं a का मान, तो a का मान निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा x/4 हो जाएगा। तो यहाँ पे x/4, तो a का मान हमारा निकल गया x/4। तो अब यहाँ से हम यहाँ से निकाल लेते हैं वर्ग का क्षेत्रफल। तब यहाँ से हम इसलिए यहाँ से वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल हमारा होता है कितना, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर,
तब यहाँ पे वर्ग का जो क्षेत्रफल है, वर्ग के क्षेत्रफल को हम A1 मान लेते हैं। A1 बराबर A, तो A का मान है x/4, तो यहाँ पे हो जाएगा x/4 का होल स्क्वायर, x/4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे A1 का मान हमारा आ गया A1 बराबर x²/16 यहाँ पे हमारा निकल गया वर्ग का क्षेत्रफल। अब हम लोग निकालेंगे वृत्त के लिए। तब फिर यहाँ पे वृत्त का जो परिधि होगा, यहाँ पे जो वृत्त के परिधि होगा वह दूसरे टुकड़े की लंबाई के बराबर होगा। वृत्त का जो परिधि होगा वह दूसरे टुकड़े की लंबाई के बराबर होगा। तब यहाँ पे अब हम लोग निकालते हैं वृत्त का परिधि। फिर यहाँ पर देखिए, फिर वृत्त का परिधि बराबर वृत्त का परिधि बराबर हो जाएगा दूसरे टुकड़े की लंबाई। वृत्त का परिधि बराबर हो जाएगा दूसरे टुकड़े की लंबाई। वृत्त के परिधि बराबर यहाँ पे हो जाएगा हमारा दूसरे टुकड़े की लंबाई। तो वृत्त का परिधि कितना होता है? वृत्त का परिधि होता है 2πr होता है, 2πr। और दूसरे टुकड़े की लंबाई कितना निकला है हमारा? दूसरे टुकड़े की लंबाई है 28 - x। तो यहाँ पे हमारा ये हो जाएगा दूसरे टुकड़े की लंबाई बराबर 28 - x हो जाएगा। तो यहाँ पे अब हम लोग r का मान निकाल लेंगे, त्रिज्या निकाल लेंगे। तो यहाँ पे r बराबर हमारा हो जाएगा 28 - x बट्टा यहाँ पे हो जाएगा 2π। 28 - x बट्टा 2π हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा निकल गया r का मान। तो चूंकि यहाँ पे अब हम लोग निकाल लेते हैं, इसलिए वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल यहाँ पे निकाल लेंगे। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है कितना? πr² होता है। और वृत्त के क्षेत्रफल को हम लोग मान लेते हैं A2। वृत्त के क्षेत्रफल को मान लिए यहाँ पे A2। तो A2 बराबर हमारा कितना हो जाएगा? πr²। था r का मान यहाँ पे निकल गया 28 - x बट्टा 2π का होल स्क्वायर। तब यहाँ पे इसको स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे हमारा हो गया A2 बराबर π28 - x का होल स्क्वायर बट्टा ये हो जाएगा 2 दूना 4π²। तो एक पाई से एक पाई कट गया यहाँ पे। तो यहाँ पे जो A2 है, तो A2 का हमारा मान निकल गया यहाँ पे 28 - x का होल स्क्वायर बट्टा यहाँ पे हमारा निकल गया ये 4π। अब यहाँ पे A2 का मान निकल गया। अब यहाँ पे अब हम लोग सम्मिलित क्षेत्रफल निकाल लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में कहा जा रहा है इसका सम्मिलित क्षेत्रफल क्या होता है? न्यूनतम होता है, जिससे वर्ग एवं, यहाँ पे देखिए लिखा जा रहा है, यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन में, जिससे वर्ग एवं वृत्त का सम्मिलित क्षेत्रफल न्यूनतम हो। तो न्यूनतम के लिए दोनों के क्षेत्रफल को जोड़ देंगे, वर्ग का क्षेत्रफल और वृत्त के क्षेत्रफल को जोड़ देंगे, जिससे यहाँ पे ये न्यूनतम होगा। तब यहाँ पे देखिए सम्मिलित क्षेत्रफल। तो अब सम्मिलित क्षेत्रफल, तब यहाँ पर देखिए यहाँ पे हो जाएगा अब हमारा सम्मिलित क्षेत्रफल। सम्मिलित क्षेत्रफल यहाँ पे कितना हो जाएगा? A1 + A2 दोनों को जोड़ देंगे। और यहाँ पे हम सम्मिलित क्षेत्रफल को x से सूचित कर रहे हैं। तो A1 का मान देखिए, तो यहाँ पे हमारा A1 का मान निकल गया है, यहाँ पे A1 का मान निकल गया है x² बट्टा 16। A1 का मान हमारा कितना निकल गया है? x² बट्टा 16। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा x² बट्टा 16। और यहाँ पे A2 का मान मेरा निकला है प्लस 28 - x का होल स्क्वायर बट्टा 4π हो जाएगा, बट्टा 4π हो जाएगा। तब यहाँ पे ये चीज़ निकल गया। तो इसको अब हम लोग कर लेते हैं DC। तो इसको कर लेते हैं DC विथ रेस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा हमारा A' हो जाएगा, यहाँ पे A' हो जाएगा। और यहाँ पे इसका DC तोड़ेंगे तो x² का हो जाएगा हमारा 2x। ये तो 16 कांस्टेंट है, तो बट्टा में 16 का 16 रहेगा ही, प्लस अब यहाँ पर देखिए इसको x के पावर n पर तोड़ेंगे तो ये 2 आएगा हमारा बगल में, 2 आएगा बगल में। और यहाँ पे हो जाएगा ये 28 - x, और 2 में से 1 घट जाएगा तो पावर में 1 रहेगा। तो 2 × 28 - x बट्टा यहाँ पे हो जाएगा हमारा बट्टा 4π का 4π हो जाएगा। और फिर इसको एक बार और तोड़ेंगे तो यहाँ पे 28 कांस्टेंट है, तो इसका हो जाएगा 0, और माइनस यहाँ पे x है, तो -x का हो जाएगा यहाँ पे -1। इसका DC तोड़ेंगे तो ये इतना आ जाएगा। तब यहाँ पर देखिए, तब यहाँ पे हमारा निकल गया
ए डैश एक्स बराबर ये हमारा निकल गया, 2 से कट जाएगा, 2 अठे 16। तब यहाँ पे हो गया एक्स बट्टा 8, ये हमारा हो गया एक्स बट्टा 8, और यहाँ पे हो गया बराबर ये सॉरी यहाँ पे एक्स बट्टा 8 और ये प्लस माइनस ये हमारा हो जाएगा माइनस, ये प्लस माइनस ये हो गया हमारा माइनस, ये कट जाएगा 2 से तो ये हो जाएगा 2 दूना 4, ये हमारा कट गया तो ये हो गया हमारा 28 माइनस एक्स, अब बट्टा ये हो गया 2 पाई, 28 माइनस एक्स बट्टा यहाँ पे हो गया हमारा 2 पाई। तो अब यहाँ पे चूंकि यहाँ पे मैक्स और मीन के लिए यहाँ पे 4 मैक्स एंड मीन के लिए यहाँ पे ए डैश एक्स बराबर हमारा हो जाएगा 0। फॉर मैक्स और मीन के लिए ए डैश एक्स बराबर यहाँ पे हमारा हो जाएगा 0। तो यहाँ पर देख लीजिए 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे 0 बराबर यहाँ पे हमारा हो जाएगा एक्स बट्टा 8 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 28 माइनस एक्स, अब बट्टा यहाँ पे 2 पाई है तो 2 पाई हो जाएगा। अब ये माइनस है तो इस साइड ले जाकर हम लोग उस साइड ले जाकर के प्लस कर लेंगे, तो इस साइड आएगा तो ये हो जाएगा हमारा प्लस, तो यहाँ पे हो जाएगा 28 माइनस एक्स बट्टा ये हो गया 2 पाई बराबर यहाँ पे हो गया ये एक्स बट्टा 8। तब यहाँ से ये कट जाएगा 2 से, 2 चौका 8 यहाँ पे ये कट गया, 2 चौका 8 कट गया। अब यहाँ पे जो है अब यहाँ पे ये हो जाएगा, अब इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4 इंटू 28 माइनस एक्स बराबर यहाँ पे हो जाएगा पाई एक्स बराबर यहाँ पे हो जाएगा पाई एक्स। तब यहाँ पे अगर हम लोग गुना कराते हैं तो 28 से 4 में गुना कराएंगे तो ये हो जाएगा 28 से 4 में गुना कराएंगे तो ये हो जाएगा 112 माइनस ये हो जाएगा 4x माइनस ये हो जाएगा 4x हो जाएगा, और बराबर यहाँ पे पाई एक्स है तो बराबर यहाँ पे पाई एक्स का पाई एक्स ही रहेगा। अब यहाँ पे जो एक्स वाला है उसको एक साइड कर लेते हैं, तो यहाँ पे 4x है और यहाँ पे पाई एक्स है तो इसको उस साइड ले जाते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 112 बराबर पाई एक्स, और ये माइनस है तो इधर जाके हो जाएगा 4x, तो इसमें हम लोग x कॉमन ले लेंगे तो 112 बराबर यहाँ पे x कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा पाई प्लस 4। तो इसलिए x बराबर मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 112 बट्टा पाई प्लस 4। तो यहाँ पे x का मान निकल गया, तो x किसके बराबर था, पहले टुकड़े की लंबाई था, तो पहले टुकड़े की लंबाई हमारा कितना हो जाएगा 112 बट्टा पाई प्लस 4। अब यहाँ पे हम लोग दूसरे टुकड़े की लंबाई निकाल लेते हैं, तो एक ये हो गया हमारा फर्स्ट आंसर पहले टुकड़े की लंबाई, तो पहले टुकड़े की लंबाई हो गया 112 बट्टा पाई प्लस 4। अब यहाँ पे हम लोग निकाल लेते हैं दूसरे भाग की लंबाई, तब यहाँ पे निकल जाएगा दूसरे भाग की लंबाई। तो दूसरे भाग की लंबाई यहाँ पे हम लोग निकाल लेंगे, तो दूसरे भाग की लंबाई कितना था हमारा, दूसरे भाग की लंबाई था 28 माइनस एक्स था, तो यहाँ पे अब एक्स का मान रख देते हैं, तो यहाँ पे एक्स का मान निकल गया 112 बट्टा पाई प्लस 4। तब यहाँ पे हो जाएगा 28 माइनस 112 बट्टा पाई प्लस 4। अब इसको हम लोग बट्टा पक्के जोड़ कर लेते हैं, तो बट्टा पक्के जोड़ कर बट्टा पक्के घटाव कर लेंगे, तो इससे इसमें गुना कराएंगे, तो गुना कराएंगे तो ये हो जाएगा 28 पाई, और ये 28 में 4 से गुना कराएंगे तो ये हो जाएगा प्लस 112, और यहाँ पे ये हो जाएगा माइनस 112। अब बट्टा हो जाएगा ये पाई प्लस 4 तो 112 से 112 कट गया, तब यहाँ पे हमारा निकल जाएगा दूसरे टुकड़े की लंबाई। दूसरे टुकड़े की लंबाई यहाँ पे निकल गया 28 पाई बट्टा पाई प्लस 4। तो यहाँ पे ये दूसरे टुकड़े की लंबाई हो गया, तो दूसरे टुकड़े की लंबाई हमारा कितना हो जाएगा 28 पाई बट्टा पाई प्लस 4। अतः जब दोनों भागों की लंबाइयाँ, तो यहाँ पे लिख लीजिए, अतः जब दोनों भागों की लंबाई एक कितना होना चाहिए, एक हमारा आया 28 पाई बट्टा पाई प्लस 4 तथा दूसरा एक है कितना है 112 बट्टा पाई प्लस 4, 112 बट्टा पाई प्लस 4 होगी
तो सम्मिलित क्षेत्रफल निम्नतम होगी। तो यहाँ पे सम्मिलित क्षेत्रफल निम्नतम होगा। तो यही हमको प्रूव करना था। अब यहाँ पे हमारा आंसर निकल गया। तो पहले जो टुकड़े होगा तो पहले टुकड़े की लंबाई हो जाएगा हमारा 112/π+4 और दूसरे टुकड़े की लंबाई हो जाएगा 28π/π+4। तो ये इतना लंबाई दोनों टुकड़े की, एक टुकड़े की लंबाई इतना और दूसरे टुकड़े की लंबाई इतना होगा, तब दोनों का सम्मिलित क्षेत्रफल निम्नतम होगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 6.5 के क्वेश्चन नंबर 23 को करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।